मैन पावर बढ़ाइए, ऐसा भी करिए जो करनी हुआ। मैन पावर जहाँ पे काम है ना, जैसे आपकी बॉर्डर पुलिस पोस्टें हैं, हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा। हाँ, लिखित है शोर के अगले 1-2 महीने में काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। वो बंदे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਪੈਂਚਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵਜੀਆ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਪਰ ਉਹ 40,000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਉਹ ਪੈਸਾ नहीं मिला है। सर को प्रॉब्लम सर ये किया जाए, मैं ये ACD साहब की लैटर की भी लिखा है कि ये अप्रूवल किया जा और जनाब अगे रिक्वेस्ट करने कि इसी ज़्यादा एक नाम है उनका लेकिन आ नहीं रही है, पैसा नहीं आ रहा। तो फिर तो वो आधार सेटिंग का इशू सब कुछ हुआ है, मेरे पास लिस्ट है, अभी पड़ी है मेरे पास। मैं धन्यवाद करना केंद्र सरकार दा और JKUT एडमिनिस्ट्रेशन दा, जिन्हें के जम्मू कश्मीर दे अंदर 3 टायर सिस्टम बहाल करने वास्ते पहल की और उसी पहल के तहत अज दूई बारी साड़ी नगरी दे अंदर प्रोग्राम हुआ दा और डी साहब मौके पर बैठे दे तुहाड़ियां मुश्किलातां सुना दे और उन्हें हल करने का प्रयास करा दे। मैं उम्मीद करगा डी साहब अगे और अपील भी करगा कि जिन्हें वक्त हैं अपनिया परेशानियां अपनिया जरूरतां दसियां ने उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा, ताकि साढ़े इलाके के लोग जेड़े ने वो एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै कंधा मिलाइया चलन। क्योंकि मैं देखिया साड़ा इलाका ज़्यादातर किसानी कन्नै जुड़े दा है, लेकिन मैं डी साहब गी आखना चाहंग कि जिल्लै साढ़े किसानें की फसल बेचने का टाइम आंदा तो साढ़े इलाके दे अंदर मंडी की कोई व्यवस्था नहीं होंदी। मैं अपील करगा कि इस बारी हर ब्लाक कम से कम 3-3 मंडियां दी जान, ताकि किसानों की अपनी फसल बेचने च मुश्किल नहीं आ। हमारी पंचायत में जो OSK रोड है, जो बॉर्डर रोड है सर, वो बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 2-3 सालों से वो काम लटका हुआ है। जब भी हम DC ऑफिस संपर्क करते हैं तो हर बार हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि इसका टेंडर हो गया है, बट हमें अब 3 साल से ये पता नहीं चल पाया कि टेंडर किसके पास है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो सड़क के किनारे जितने घर हैं पर हो रहे हैं, और हम जितनी बार भी संपर्क इतना दूर कोई एक दिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमें रोड के जिनके घर हैं एक दिन वहाँ पे बताए कि कितने लोग बीमार हो रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने प्रोटेस्ट भी किया, बार बार बताया। और दूसरा, जैसे कंडी एरिया में पानी की समस्या है, पर हमारे इधर दूसरी समस्या है। हमारे जहाँ पे पानी अधिक है, हमारे जहाँ पे जितने हैंडपंप लगे हैं, हम PHE वालों को संपर्क करते हैं कि पानी वेस्ट हो रहा है। 150, 200, 230 फुट पे बोरवेल किए हुए हैं, ऑटोमेटिकली पानी चल रहा है। हम इनको बोलते हैं हमारे स्कूल्स में पानी की नहीं है। हमारे स्कूल है प्राइमरी स्कूल, 2 बार 3 बार बैक टू विलेज में भी बोला गया, बट किसी ने सुनवाई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बच्चों को पानी नहीं है, कोई नहीं ध्यान देता। और दूसरा सर, जो पानी वेस्ट हो रहा है, जब इनको हम बोलते हैं कि इस पानी का रोका जाए, कोई बताया जाए कोई स्कीम, तो कहते हैं हमारे पास पानी बंद करने का, इसको रोकने का कोई प्लान नहीं है, लगाने का है वो बताओ। तो वो पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। PHE वाली टीम वहाँ पे आए और देखें कि टनों के हिसाब से पानी और बिस्लरी से बेहतर पानी अगर उसकी टेस्टिंग करवाई जाए उस पानी की, तो वो पानी वेस्ट हो रहा है। तो पानी की जरूरत है हमें, कई इलाकों में पानी नहीं है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। और बाकी जो हमारे ब्लॉक के जो हमारे दीपक सर बहुत ही बेहतरीन अफसर हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया। जब CM थे उनके समय से ये फाइल चली हुई है, लैंड भी आपके डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई की हुई है। मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं और इनके खेलने का कोई बंदोबस्त हो। सर, इसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर डोमिनेंट एरिया है, 99% जो पॉपुलेशन यहाँ पे है वो इसी काम पे ऊपर निर्भर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस नहीं है यहाँ पे। सर, हम चाहते हैं कि AO लेवल की यहाँ पे पोस्ट हो, ताकि किसान लोग वहाँ पे जाएं और पूरे प्रॉपरली वो जो समस्या उनकी है वो हल हो और बेनिफिट्स लें नई स्कीम्स का। उसके अलावा सर, हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री का हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए
लोगों को और ज्यादा फैसिलिटीज दी जाए और जो सब्सिडी पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो स्कीम्स आई हैं, लोन्स आए हैं, वो प्रॉपरली दिए जाएं। और सर इसके अलावा जो पानी की बात यहाँ पे हो रही है, मेरे एक भाई ने यहाँ पे बोला कि नगरी के अंदर बहुत पानी है, नगरी के इलाके में, इसमें कुछ शक नहीं है। लेकिन जनाब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि नगरी के लोग प्यासे हैं, प्रॉपर नगरी टाउन के। नगरी के अंदर पानी का जो सिस्टम है ड्रिंकिंग वाटर का पूरी तरह चौक पड़ा हुआ है। जनाब अगर कभी मौका मिले तो देख लें, यहाँ पे जो बाहर ट्यूबवेल जो बाहर लगे हुए हैं, वहां सुबह और शाम को लोग कंडी की तरह यहाँ पे बर्तन लेके जाते हैं, बाल्टी बकेट्स वगैरह लेके जाते हैं और पीने का पानी वहां से भरकर लाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पाइपें बिछाई गई हैं पानी की, वो आज से 30-32 साल पहले बिछाई गई थी, वो खत्म हो चुकी हैं, उनको रस्टेड हो चुकी हैं और पानी, गंदा पानी लोगों के घर में पहुंचता है। इसलिए मैं चाहता हूं यहाँ और वाटर टैंक भी बनाया जाए और पीने का प्रॉपर साफ पानी यहाँ पे लोगों को दिया जाए। सरकार बहुत जल शक्ति मिशन डिपार्टमेंट जो बनाया, बहुत सारा पैसा इसके ऊपर दे रही है। सर बाकी काफी बातें हमारे बाकी साथियों ने की, और एक बात मैं जरूर जनाब के जहन में लाना चाहूंगा, ये जो हमारी बजू है, बजू जो नाला है, एक समय था यहाँ पे लोग नहाते थे, हम खुद बचपन में बहुत वहां पे नहाए हैं। लेकिन आज हालात ये है, ये जो यहाँ पे साथ में लगते घर हैं और लोगों ने अपना जो भी ड्रेनेज वेस्ट जो है, जो टॉयलेट्स का, वो डायरेक्टली उसमें डाल दिया हुआ है। इसके ऊपर वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आउट ऑफ जिसे बहुत आउट ऑफ जिसे बाहर जाता है, वो कमेटी में नहीं, उसको ग्रांट क्यों दी थी? ये जनाब नोट से जिनको इंक्वायरी करो बस, नाम कर कैश मेरी बस। और जेड़ा अगली प्लांट मेंबरों ने अभी पास होना चाहिए। गरीब लोग हैं, जो एम्प्लॉयड हैं उनके और सर प्रधानमंत्री आवास गरीब जो कल्याण योजना का राशन आ रहा था 250 फैमिली का, और अब साहब ने काट के वो आया था हॉस्पिटल स्टाफ का। सर वहाँ पे स्टाफ की कमी है, उसमें ज़रूर देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गरीब आदमी जिसको ज़रूरत है, उसमें एक मेडिकल फैसिलिटी है, वो बहुत ज़रूरी है, अहम है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स की कमी है उसके लिए आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से मेरी यहाँ हमारे जो बीएमओ साहब हैं उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने एक लिस्ट भेजी हुई है, ऑलरेडी भेजी हुई है। तो काइंडली वो आप जीएमसी जो प्रिंसिपल हैं उनसे डिस्कस करके, सुप्रिटेंडेंट कठुआ से डिस्कस करके, सीएमओ साहब से डिस्कस करके उनको यहाँ पे जल्द से जल्द ज्वाइन करवाएं। दूसरा, यहाँ पे नगरी में अल्ट्रासाउंड मशीन सर है, मशीन इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर, बट द थिंग इज दे डोंट हैव टेक्नीशियन और रेडियोलॉजिस्ट राइट नाउ। तो यहाँ पे डॉक्टर निपुण शर्मा है और एक डॉक्टर अंकुश भार्गव, वे बोथ आर ट्रेन। अगर कोई प्रोविज़न के दौरान अगर वो यहाँ पे उनका ऑर्डर हो जाए, उनको यहाँ पे अटैच किया जाए, दिस मशीन शुड बी रन देयर, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें आप। बाकी एम्बुलेंस के लिए 108 की एम्बुलेंस यहाँ पे दे रखी है, दूसरी के लिए हम अप्लाई करा हुआ है ऑलरेडी। ब्लड बैंक के लिए भी मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली हुई है कि वो भी यहाँ पे ज़्यादा से जल्द से जल्द दिए जाए, ताकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे जो नगरी ब्लॉक या जो नगरी के एडजॉइनिंग स्टेशंस हैं उनको यही नगरी हॉस्पिटल में ही दी जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है सर, उसके हिसाब से जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएँ। उसके बाद जो हमारा मेन दिक्कत रहती है सर, जो डीसी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जिस हिसाब से वहाँ पे जो ऑफिसर्स के साथ जो एक लोगों का मीट होना चाहिए या लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती है वो वहाँ पे जाके उनके जो दिक्कत बात बताने का तरीका है या उनके साथ एक मिलने का वो प्रॉब्लम रहती है, उसको दूर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब कि जैसे आज यहाँ पब्लिक हियरिंग हुई है, क्यों ना एक मंथ में हर ब्लॉक में, हर पंचायत में हम पंचायत सरपंच के थ्रू जो डिपार्टमेंट के कंसर्निंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वहाँ पे हम ग्राम पंचायत लगाएं, उस पर सर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर सरपंचिस के थ्रू अगर ऐसी ग्राम पंचायतें हम हर महीने तो नहीं लगा सकते यहाँ पे, बट एक महीने में एक दिन रख के हमारे डिपार्टमेंट जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सरपंचिस के हमारे जो उनके ऑफिसेज हैं वहाँ पे बैठ के उस पंचायत में बैठ के उनके पंचिस और सरपंचिस से बात करें, तो मेरे को लगता है कि शायद इतने इश्यूज खुल के नहीं आएंगे सामने जितने आज यहाँ पे आ रहे हैं। साहब की हिदायत के अनुसार हर डिफरेंट जगहों पर ब्लॉक दिवस बार बार मनाए जाते हैं और उसका यही मकसद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के बीच में जाए और आप लोगों की परेशानी को हम जो है बेहतर तरीके से समझ सके और उसका जो सोल्यूशन है, जो कि स्पॉट पे जो सोल्यूशन हो सकता है उसको स्पॉट पे सोल्यूशन दिया जा सके, और उसके साथ साथ जो ऐसे इशू हैं जो जिनमें प्लानिंग की जरूरत है उनको प्लानिंग के दौरान भी टेकअप किया जा सके। आज यहाँ पर आपने डिफरेंट इशूज
रेज किए, जिसमें से काफ़ी सारे ऑलरेडी, जैसे कि रोड का इशू कुछ आपने रेज किए, उसमें से कुछ हमारे ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं जो कि लैंग्वेजिंग में सैंक्शन हो चुके हैं, तो वो वहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपने एक OS के रोड का बताया, तो वो जल्दी ही उसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी आपने कुछ और भी जो काम यहाँ पर बताए, PMGSY रोड के नरेगा की लाइबिलिटीज़, जिसमें कि मुझे जाके अभी चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या आपका एक्चुअल में इश्यूज हैं यहाँ पर PMGSY रोड के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमारी जितने भी रोड्स हैं PMGSY की ऑनगोइंग, वो इसी साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, फेज़ 2 में हमारी जितनी भी हैं, और इसके बाद फेज़ 3 और फेज़ 4 स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम अपग्रेडेशन पे और नेक्स्ट वर्क पर आ चुके हैं। सो हमारे जो पुराने काम है वो हम एक तरीके से उनको कंप्लीट। एक्विजिशन का इशू बताया, वो भी मैं रिव्यू कर लूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि PMGSY रोड में एक्चुअल में लैंड एक्विजिशन का प्रोविज़न होता ही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्पेशल केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को PMGSY में लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे अलाउ किए थे, और उसी के तहत हमारे यहाँ पर जो है हम लैंड एक्विजिशन के पैसे मिलते हैं। जिस तरह से आपने बोला कि भाई बंदगी से रोड बन रही है, एक्चुअल में PMGSY की रोड बननी ही भाई बंदगी से होती है कि जिसको रोड चाहिए वो बनवा ले, जिस गाँव को रोड नहीं चाहिए कोई बात नहीं। मेरे भी गाँव में PMGSY की रोड बनी है, वो ऐसे ही बनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल अलाउ किया कि जिसमें हम PMGSY में भी हम जो है कंपनसेशन देते हैं। तो अगर आपका कोई ड्यू कंपनसेशन है और जो पेंडिंग है, तो आज की डेट में जो रूल है वो हमने फॉलो करना है। सो हम उसको मैं जो है उसको एक्सपेडाइट करवाऊंगा। PMGSY फेज 3 में भी हमारे काम रखे जा रहे हैं, जो नए काम हम जो है PMGSY फेज 3 में, जिसमें हम अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स उसमें हम टेकअप कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूंगा, अगर ये रोड जिसमें आपने ये जिसकी बात की, अगर इसको हम PMGSY फेज 3 में अगर इसको इंक्लूड कर सकते हैं तो, लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं PMGSY फेज 3 में एक्विजिशन का अब कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो वो आपको उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अगर आप इस रोड की वाइडनिंग की बात करते हैं, हम PMGSY फेज 3 में रख के इसको वाइडनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि अगेन रूरल रोड में हमारी काउंट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे विलेजेस को कनेक्ट करती है, और उसमें जो है वेटेज का इशू रहता है। PMGSY फेज 3 में हर चीज़ का वेटेज है उसमें, कि इस रोड से स्कूल कितने कनेक्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल कितने कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप इसी तरीके से आपने यहाँ पर जो हमारी जो है अल्ट्रासाउंड मशीन की हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ की बात की, उसको भी, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट भी हुए हैं, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ हम अपने यहाँ पर अपने जो स्पेशलिस्ट या फिर जो डॉक्टर हैं, हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं।